जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए सकट चौथ की कहानी लेकर आई हूँ। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए किया जाता है। तारों तक का व्रत होता है। तारों को अर्घ देकर आप व्रत खोल सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये कहानी दो दौरानी जिठानी की है। आओ इस कहानी को सुनते हैं। दो दौरानी जिठानी थी। जेठानी अमीर थी, दौरानी गरीब थी। दौरानी का पति लकड़ी काटने जा रहा था। उसने देवरानी से खाना मांगा। उसने कहा, घर में खाने को कुछ नहीं है। इस पर पति ने उसे बहुत मारा पीटा और लकड़ी काटने चला गया। उस दिन उसका सकट चौथ का व्रत था। उसने जैसे तैसे तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाकर छींके पर लटका दिया और कोने में जाकर पड़ गई। तभी सकट देवता आए और बोले, मैया भूख लगी है। देवरानी दर्द से तड़प रही थी, इसलिए बोली, जा छींके पर तिलकुट टंगा है, खा ले। सकट देवता ने खा लिया। फिर बोले, माँ लगी है, कहाँ हगूं? वह बोली, कहीं भी हग ले, सारा घर पड़ा है। सकट देवता ने हग लिया। फिर बोले, कहाँ पोंछूं? अब देवरानी झुंझलाकर बोली, मेरे माथे से पोंछ ले। सकट देवता ने पोंछ लिया और चले गए। सुबह उठकर देखा तो घर में चारों तरफ हीरे, मोती, सोने, चांदी जगमगा रहे थे। माथे पर हीरे का टीका सजा है। देवरानी यह सब देखकर हैरान हो गई। उधर जब जेठानी उसके घर आई और खूब सारा धन देखकर देवरानी से पूछने लगी तो देवरानी ने सब हाल कह दिया। अब जेठानी ने घर आकर अपने पति से कहा, तुम मुझे मारो पीटो। वह बोला, तुझे किस बात की कमी है जो मैं तुझे मारूं? पर वह जिद करने लगी तो जेठ ने उसको खूब मारा पीटा। इसके बाद जेठानी ने खूब सारे पकवान बनाकर छींके पर लटका दिए। तब सकट देवता आए, बोले, माँ भूख लगी है। जेठानी बोली, हाँ हाँ खूब पकवान बनाए हैं, खाओ, खूब खाओ। सकट देवता खाकर बोले, माँ कहाँ हगूं? जेठानी बोली, पूरा घर पड़ा है, कहीं भी हग लो। सकट देवता बोले, अब पोंछूं कहाँ? वो बोली, मेरे लिहार से पोंछ ले। सकट देवता ने पोंछ लिया और चले गए। लेकिन धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई और सोचने लगी, मेरा घर भी धन से जगमगा रहा होगा। पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैल रही थी और बदबू आ रही थी। उसके माथे पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। वह बोली, सकट देवता तुमने तो मेरे साथ धुमात किया है। देवरानी को तो तुमने सब कुछ दिया, पर मुझे तुमने कुछ नहीं दिया। सकट देवता बोले, तूने धन के लालच में ऐसा किया, इसलिए तुझे ऐसा फल मिला है। सकट देवता, जैसा देवरानी को दिया वैसा सब किसी को देना, जैसा जेठानी को दिया वैसे किसी को मत देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका भला करना। जय हो सकट देवता की।